मोदी जी, आप वास्तव में बहुत प्रगतिशील हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दीपक जलाने से, टॉर्च जलाने से, थाली बजाने से, ताली बजाने से ये कभी भी कोरोना नहीं जाएगा। ये पागलपन की बात है। ये ओझापना अपने पास रखिए। आपका दिमाग कुछ अपसेट हो चुका है, या जनता को आप ये देखना चाहते हो कि जनता कितनी मूर्ख है, कितनी बेवकूफ है। मेरे कहने से कितने जो भी ताली बजाएंगे, कितने जो भी थाली बजाएंगे, कितने जो भी दीपक जलाएंगे, कल को तुम और भी कुछ कह सकते हो। केवल हिंदू मुसलमान वायरस आप लोगों ने फैला रखा है, मोदी और साहब। कोरोना से इलाज का तरीका इनका बहुत अच्छा है। मोदी जी कहते हैं कभी थाली बजाओ, कभी कहते हैं कि ताली बजाइए, कभी कहते हैं आप गोबर खाइए और लेपन कीजिए, कभी कहते हैं गऊ का मूत्र, गऊ का पेशाब जो पीजिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं शंत युवराज पुनः आप सभी के सामने हूँ, प्रमुख हिंद आर्मी हिंदू सेना। मेरे मित्रों, देश के अंतर्गत में बहुत बड़ी अफरा तफरी आजकल चल रही है, और सबसे बड़ी समस्या तो एक है कि आज कोरोना के नाम पर बहुत बड़ी राजनीति खेली जा रही है, राजनीति की जा रही है। कोरोना के विषय में जो सरकार ने उठाए हैं कदम, वो तो उनका हम स्वागत करते हैं। अच्छी बात है कि बहुत अच्छे कदम उठाए हैं कि घर में रहिए, बार बार हाथ साफ कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र जो कि अपना प्रयोग कीजिए। ये बिल्कुल ठीक है, मैं सरकार का साथ देता हूँ, और यही तरीका है इस रोग से बचने का, क्योंकि नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी भी हो सकती है जिस प्रकार से ईरान की हुई है, चाइना की हुई है। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कि मामला है, और मामला यह है कि अधिकतर इसे राजनीति के अंतर्गत में घसीटा जा रहा है, और पुलिस प्रशासन ज़्यादातर द्वैत भाव करता है। जहां मंदिरों में लोग होते हैं तो वो फंसे हुए लोग होते हैं, वो बेबस होते हैं, बेसहारा होते हैं, और जो मस्जिद में जो लोग फंसे हुए होते हैं उनको कहते हैं कि ये इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, कोई ना कोई इसके पीछे कारण है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये दोहरा मापदंड आखिरकार क्यों हिंदू और मुसलमान के बीच में? हिंदू कोई मिलता है तो उसे पुलिस बहुत ज़्यादा टार्चर नहीं करती है, कुछ कहती है, भगा देती है। परंतु जब मुसलमान दिखाई पड़ता है, मुस्लिम समाज का व्यक्ति कोई दिखाई पड़ता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस हैवानियत पर आ जाती है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है, काफ़ी लोग घायल भी हो चुके हैं, और हाथ में तो कितने लोग तुड़वा चुके हैं। आखिरकार ये ऐसी पोजीशन क्यों, ऐसा मामला क्यों? अभी निजामुद्दीन के अंतर्गत में, मरकट के अंतर्गत में जो कुछ लोग मिले, तो वो लोग फंसे हुए थे जिस प्रकार से वैष्णो देवी में फंसे हुए हैं, अमृतसर स्वर्ण मंदिर के अंतर्गत में फंसे हुए हैं, वृंदावन में, हरिद्वार में फंसे हुए हैं लोग। क्योंकि ये मरकट नाम की जो जगह है निजामुद्दीन के अंतर्गत में, एक धर्मशाला है, एक मुसाफिर खाना है, जहां पर किसी का कोई भी जगह नहीं होती है तो वो आकर के वहां ठहरता है, टिकता है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है। वहां पर लोग फंसे हुए थे, जिन्हें कि लोग जुड़े हुए कहने लगे, और जो कि इन्हें कोरोना का जो बहुत बड़ा ये बताने लगे। यही बताना चाहते थे कि मुसलमान जो कि कोरोना को नहीं हटाना चाहते हैं, यदि कोरोना फैल जाता है तो मुसलमानों के ऊपर बात आएगी। और आश्चर्य की बात है, डॉक्टर की ये रिपोर्ट निकली, उसके अंतर्गत में एक भी कोरोना का मरीज नहीं निकला। जितनी भी रिपोर्ट थी ओके निकली एकदम से। तो ऐसी एक आध जगह की बात थोड़ी है, मैं बहुत जगह की बात बता रहा हूँ। ये मुसलमानों को घोषित करना चाहते हैं कि विश्व के अंतर्गत में मुसलमान साथ नहीं दे रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रहा है, आतंकवादी गतिविधि ज़्यादा फैला रहा है, कोरोना फैलाना चाहता है, विश्व को संकट बनना चाहता है। इस प्रकार की बातें उल्टी सीधी कहते हैं। हिंदू कोई मांग करे तो वो मांग है, और यदि ये मांग करें तो उसे देश का विरोध है, देशद्रोही है, जैसे एनआरसी के विषय में, सीए के विषय में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कोरोना के पीछे भारत के अंतर्गत में कोरोना का इतना बड़ा डर नहीं है जितना कि ये बताया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। और कोरोना से इलाज का तरीका इनका बहुत अच्छा है। मोदी जी कहते हैं कभी थाली बजाओ, कभी कहते हैं कि आप ताली बजाइए, और कभी कहते हैं आप गोबर खाइए और लेपन कीजिए, कभी कहते हैं गऊ का मूत्र, गऊ का पेशाब जो पीजिए। इन सब चीज़ों से इलाज करना चाहते हैं कोरोना का। वाह,
मोदी जी आप वास्तव में बहुत प्रगतिशील हैं। अब तो ये भी घोषणा कर दी कि 5 अप्रैल को जो दीपक जलाओ रात के 9 बजे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दीपक जलाने से, टॉर्च जलाने से, थाली जो कि बजाने से, ताली बजाने से, और जो कि गौ का गोबर खाने से या गौ का मूत्र पीने से, ऊँट का मूत्र पीने से ये कभी भी कोरोना नहीं जाएगा। ये पागलपन की बात है। ये ओझापना अपने पास रखिए। या तो आपका दिमाग कुछ अपसेट हो चुका है, या जनता को आप ये देखना चाहते हो कि जनता कितनी मूर्ख है, कितनी बेवकूफ़ है। मेरे कहने से कितने जो कि ताली बजाएंगे, कितने जो कि थाली बजाएंगे, कितने जो कि दीपक जलाएंगे। कल को तुम और भी कुछ कह सकते हो। और मुझे लगता है कि आप वो गडरिये हो जो अपनी भेड़ों को मुड़ मुड़ के देखता रहता है कि कितनी भेड़ें मेरे पीछे कुएं में कूदने को तैयार हैं। वही हाल आपका है। कुछ लोगों से कहा तो लोगों ने कहा, जब मैंने कहा तो विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं ये तो कर्मचारियों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनको ताली और थाली बजाई गई थी। मैं कहता हूँ ये मतलब है डॉक्टरों के पास में जो कि मास्क नहीं है, डॉक्टरों के पास सैनिटाइजर नहीं है, डॉक्टरों के पास में लाइफ जैकेट नहीं है, जो 40 टन एक बार, 80 टन एक बार अपने विदेश भेज दिया। और 2-3 महीने पहले, जब आपको 2 महीने पहले सूचना दे दी गई थी विश्व स्वास्थ्य विभाग से कि भाई भारत के ऊपर भी आफत आ सकती है, आपको तैयार रहना चाहिए, फिर आप कहाँ सो रहे थे? राहुल गांधी कह रहा था तो उसे आप पप्पू कह रहे थे। केवल आप इस बात में लगे हुए थे कि शाहीनबाग से लोग कैसे हटें। चलो ठीक है, शाहीनबाग से आपने हटा दिया, पर एक बात कहना चाहता हूं, जो जेलों के अंतर्गत में लोग हैं वो भी तो एक जगह रह रहे हैं। उनको आपने, मैंने कहा कि उन्हें पैरोल पे छोड़िए। पैरोल पे क्यों नहीं छोड़ा आपने? उन्हें पैरोल पे छोड़िए। केवल हिंदू मुसलमान वायरस आप लोगों ने फैला रखा है, मोदी और जो कि मोदी और शाह ने। एक बात और कहना चाहूंगा, आप इस बात का बुरा ना मानिएगा कि दिल्ली में जितने भी दंगे हुए, आपने बाहर से बदमाश लोग बुलाए, उनके द्वारा दंगे हुए। दिल्ली का हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ना चाहता, वो नहीं लड़ा, एक दूसरे का सहयोग किया, सुख दुख में सबके साथ आए। मैं आपको पुनः एक बात कहना चाहूंगा, देश को एकजुट रहने दो, हिंदू मुसलमान को एकजुट रहने दीजिए। कोरोना वायरस के लिए हम लोग सब साथ में हैं, परंतु ये थाली ताली और ये दीपक जलाओ, टॉर्च जलाओ, इन सब बातों को आप छोड़िए। ये मेरा आपसे विशेष करके निवेदन है। अंधविश्वास की तरफ लेके जा रहे हो। आज विज्ञान का युग है। आज हर चीज का जो कि इलाज है, मेडिसिन इसका जो कि इलाज है, घर में रहना इसका इलाज है। ये बात मान गए आपकी, परंतु जो आप इलाज ढूंढ रहे हो और जितना मुसलमानों को प्रताड़ित करके उन्हें मारपीट करके जो इलाज ढूंढ रहे हो, ये इलाज आपको उचित नहीं है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आपने जो भी किया अब तक कोई बात नहीं है, परंतु अब आगे थोड़ा धैर्य धारण करें। देश को एक बार घोषणा कीजिए कि हमसे गलती से हो गया कि हम जो कि दीपक जलाने की बात कह रहे हैं ये झूठ है, और एक बार माफ़ी मांगिए देश से कि ये मरकट के लिए जो भी ये हमने मीडिया को लाइव किया बिल्कुल गलत किया, हमसे गलती हो गई। मीडिया ने इतना बढ़ा दिया, सबको आतंकवादी बना दिया, मुसलमानों को ऐसा बना दिया कि ये हमारा साथ नहीं देना चाहते। आप किसी को बार बार पागल पागल कहोगे, वो कब तक पत्थर नहीं फेंकेगा। बार बार किसी को आतंकवादी कहोगे, कब तक वो आतंकवादी नहीं बनेगा। मैं ये कहता हूँ, देश का हिंदू मुसलमान हम एक हैं, हम सब एक हैं, देश हमारा एक है, एकजुट होकर के हमें रहना है और एकजुट रह करके ही काम चलेगा। देश को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, अब ये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम जो कि आ रहे हैं रामलीला मैदान में CAA और NRC के विरोध में, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और शाहीनबाग में जो भी लोग बैठे थे उनसे एक मेरा निवेदन है, अब वो इधर उधर को कहीं ना बैठें, ना शाहीनबाग में बैठें ना कहीं बैठें, हम सब एकजुट होकर के रामलीला मैदान में बैठेंगे। आप हमारा साथ दें, सहयोग करें, जिससे कि रामलीला मैदान के अंतर्गत में हम मुस्लिम समाज की ये खास एक मांग को, हालांकि ये जो कि मांग पूरे भारतीयों की है और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की है, ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति की हो। पर फिर भी कह रहा हूँ, आपने यदि मुसलमानों की लड़ाई से मान ही रखा है तो चलो कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, सभी जितना भी समाज है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खास करके जो भी मुस्लिम समाज जो शाहीनबाग के अंतर्गत बैठे थे वो सभी आए रामलीला मैदान के। लॉकडाउन के 10 दिन के भीतर ही हम जो कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा उसके 10 दिन के भीतर ही हम रामलीला मैदान में परमिशन लेकर के बैठेंगे। अब मोदी जी को बताएंगे कि आंदोलन कैसे होता है, किसे आंदोलन कहते हैं। CAA और NRC तो आपको लौटाना ही पड़ेगा, इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान है। और जो एक समाज का जो कि एक तबका नहीं चाहता और आप इसको बार बार लागू किए जा रहे हो,
उनको देशद्रोही घोषित किया जा रहा हो, मुसलमान को देशद्रोही घोषित करने की कोशिश कर रहे हो। जो लोग मुस्लिम समाज यदि हमारे साथ धारा में जुड़ना भी चाहे तो उनको भी तुम टारगेट करके उन्हें जो कि हमसे अलग करना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान सभी सदैव एक था और आज भी एक है और हर लाई के अंतर्गत में एक रहा है। यदि शहादत ना देते मुसलमानों के बुजुर्ग तो हम आज भी स्वतंत्रता भी लेकर के नहीं बैठे हुए होते। परंतु मैं एक बात कहूँगा मोदी जी, इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना बनाएं और इसे केवल कोरोना वायरस ही रहने दें, इसे हिंदू मुस्लिम वायरस ना बनाएं, मुसलमानों को प्रताड़ित ना करें। और मैं मरकट जो कि के विषय में जितने भी आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया निजामुद्दीन के विषय में, इसका मैं विरोध करता हूँ। और मैं पूरे भारत के मुसलमानों से पुनः फिर कहूँगा, मैं आ रहा हूँ CA और NRC के विरोध में पुनः फिर जो ग्रामीण मैदान बैठने के लिए आप मेरा साथ दें। मैं संत शिवराज। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।